12th क्लास के बाद नर्सिंग फील्ड में 3 कोर्स काफ़ी पॉपुलर हैं, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। अब इन तीनों में से कौन सा कोर्स बेहतर है, किसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और किसे करने के बाद ज़्यादा वेतन मिलेगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों पढ़ लिख कर हर कोई एक अच्छी खासी नौकरी करना चाहता है और वो तभी मिलेगी जब आपने एक अच्छा कोर्स किया होगा और आपको काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। तो इसलिए इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से जानने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। दोस्तों एएनएम और जीएनएम का कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स होता है। चलिए एक एक करके पहले इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, फिर बाकी सवालों पर बात करेंगे। एएनएम का पूरा नाम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। दोस्तों ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल की ड्यूरेशन का होता है और जिसे 12th पास आर्ट्स और साइंस वाले दोनों कर सकते हैं। इस कोर्स में नर्सिंग से संबंधित सभी बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद बनने वाली नर्स को एएनएम नर्स कहते हैं, जो सिर्फ छोटे और गांव में क्लिनिक हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें काम कर सकती है। जीएनएम का पूरा नाम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। यह 3 साल का कोर्स है जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। जीएनएम को करने के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना ज़रूरी है, तभी इस कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। जीएनएम में एएनएम कोर्स से ज़्यादा सिलेबस होता है। जीएनएम में पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी ज़्यादा सिखाया जाता है और यही कारण होता है कि ज़्यादातर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जीएनएम नर्स ही देखने को मिलती है, उन्हें ही ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है। बीएससी नर्सिंग का पूरा नाम बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होता है। एएनएम और जीएनएम में जो सभी कुछ पढ़ाया जाता है उससे भी ज़्यादा बीएससी नर्सिंग का सिलेबस होता है। और दोस्तों एएनएम कोर्स को हिंदी वाले भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए इंग्लिश आनी ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों में सिलेबस इंग्लिश में ही होता है। अब जान लेते हैं कि आखिर इन तीनों की फीस कितनी होती है। दोस्तों जैसे एएनएम कोर्स इन तीनों में सबसे कम ड्यूरेशन का है तो उसकी फीस कम होती है। जीएनएम की उससे ज़्यादा और बीएससी नर्सिंग की सबसे ज़्यादा फीस लगती है। एएनएम का टोटल 2 साल का खर्चा 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आता है। वहीं जीएनएम का 3 साल का खर्चा 1.5 से 2 लाख के बीच में आएगा और बीएससी नर्सिंग का 3 लाख से 4 लाख के बीच में खर्चा आ जाता है। अगर किसी अच्छे प्राइवेट से आप इन कोर्स को करते हैं तो लगभग इतना ही खर्चा आपका आएगा। अब बात करें इनके कार्यों की, तो दोस्तों कार्य तो लगभग इन तीनों के सेम ही होते हैं। एएनएम कोर्स का मकसद सिर्फ नर्सिंग से संबंधित छोटे मोटे काम सिखाकर नर्स बनाना होता है, जिससे कि वह डॉक्टर्स की हेल्प कर सके और छोटे मोटे काम जो हॉस्पिटल्स में होते हैं उन्हें देख सके। लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं होता। इसमें एक नर्स के सभी काम सिखाए जाते हैं, जिससे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास रहकर नर्स काम कर सके। हॉस्पिटल्स में मरीजों की देखभाल से संबंधित सभी तरह के काम वे देख सके। एक तरह से देखा जाए तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एएनएम से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इन्हें ज़्यादा पसंद किया जाता है। और वैसे दोस्तों इन तीनों के लिए नौकरी की कोई कमी नहीं है। नर्स को कोई ना कोई नौकरी किसी न किसी हॉस्पिटल्स में मिल ही जाती है। वेतन की बात करें तो एएनएम को प्रति माह 10,000 से 12,000 रुपए प्रति माह के लगभग वेतन मिल जाता है। वहीं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को शुरुआत में 15 से 20,000 रुपए के लगभग तक की नौकरी मिल जाती है। तो अगर दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से कोर्स करके नौकरी करना चाह रहे हैं, तो एएनएम कोर्स आपके लिए बेस्ट है। लेकिन वहीं अगर आपके पास 3 से 4 साल का समय है तो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बाद आगे कैरियर में आपके लिए बहुत ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसके बाद अगर सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उनमें भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को प्राथमिकता दी जाती है। बाकी दोस्तों जो आपको अच्छा लगे वो कोर्स कीजिएगा और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस कोर्स को कर रहे हैं या करने वाले हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।